ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोलोइडी विलयन। कोलोइडी विलयन में आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ। कोलोइडी विलयन में आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ। प्रकृति के आधार पर कोलोइडी विलयन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रकृति के आधार पर कोलोइडी विलयन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन। पहला कौन सा है? द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन। दूसरा है द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन। द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन। अब देखते हैं द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन क्या होता है। इन्हें परिक्षेपण माध्यम में, अब परिक्षेपण माध्यम का मतलब आप सभी जानते हो, पिछली वाली क्लास से हमने पढ़ा है परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम में जो परिक्षेपण माध्यम है ये विलायक पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विलायक पर कार्य करता है। विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। घोलने वाला माध्यम मतलब ये क्या करता है? घोलने का कार्य करता है। तो परिक्षेपण माध्यम का सीधा सा मतलब है ये क्या करेगा? घोलेगा, किसी पदार्थ को घोलेगा। तो ये परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर द्रव स्नेही कोलोइडी को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतलब आसानी से क्या हो जाता है? कोलोइडी विलयन बन जाता है आसानी से। अगला पॉइंट है ये स्थायी कोलोइडी होते हैं। स्थायी कोलोइडी में क्या होता है? आकर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आकर्षण पाया जाता है। सर आकर्षण किसके मध्य पाया जाता है? कोलोइडी कणों के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है? कोलोइडी कणों के मध्य पाया जाता है। मतलब जो कोलोइडी कण है वो पास पास होते हैं। इसके कारण ये जो कोलोइडी कण है वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। मतलब इधर उधर गति नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन को अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है। यहां पर एक शब्द नया आया है, अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? यहां पर अवक्षेपण का मतलब होता है अविलय। अवक्षेपण का मतलब होता है अविलय। सर विलय क्या होता है? विलय होता है घुलने वाला पदार्थ। घुलने वाला पदार्थ। और अविलय क्या होता है? सर अविलय होता है घुलने नहीं घुलने वाला पदार्थ। नहीं घुलने वाला पदार्थ। नहीं घुलने वाला पदार्थ मतलब अवक्षेप का मतलब सीधा है ऐसा पदार्थ जो क्या हो? अविलय हो। क्या हो? अविलय हो। तो आसानी से नहीं होता है। मतलब ये जो द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन है इसमें ये आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। और इसमें अवक्षेपण का मतलब होता है आसानी से नहीं घुलना। मतलब आसानी से अविलय। अवक्षेपण को आप ये समझो अविलय क्या है? अविलय आसानी से नहीं होता है। अविलय आसानी से नहीं होने का मतलब यह है कि ये क्या नहीं होता है? ये आसानी से घुल जाता है। ये क्या होता है? द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन है वो आसानी से घुल जाता है। अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है, इसका मतलब ये। अगला पॉइंट है यदि अवक्षेपण बन जाता है। अवक्षेपण बनने का मतलब है दो अवस्था घूलने नहीं घुलती है। नहीं घुलती है। अवक्षेपण का मतलब ये हुआ, अवक्षेपण बन जाने का मतलब है दो अवस्था, दोनों अवस्था अलग अलग है। जैसे द्रव की अवस्था अलग है और इसमें एक और पदार्थ हम डाल दें, जैसे सोना डाल दें, चांदी डाल दें, वो इसमें नहीं घुलता है। वो पदार्थ अलग दिखेगा और द्रव अलग दिखेगा। इसका मतलब है अवक्षेपण बन जाता है। तो पुनः इसे प्राप्त किया जा सकता है। पुनः क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। इसको अवक्षेपण को। अगर अवक्षेपण बन जाता है तो मतलब अवक्षेपण बनने का मतलब यह है अविलय होना। अगर अविलय हो जाता है तो अविलय को क्या हो जाता है? हमारे पास, देखो ध्यान से सुनना, पहले हमारे पास कोई विलय है और इसको मैं क्या बना दूं? अविलय बना दूं। क्या बना दूं? अविलय बना दूं। मतलब नहीं घुलना। अविलय का मतलब नहीं घुलना। दोनों जो अवस्था है वो अलग अलग आपको दिखाई दे। और अगर मैं क्या कर दूं, इसको पुनः ये वापस क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। पुनः वापस प्राप्त होने का मतलब है प्रारंभिक अवस्था में आ जाना। किस अवस्था में आ जाना?
प्रारंभिक अवस्था में आ जाना, और इस प्रारंभिक अवस्था में अगर कोई आ जाता है तो इसको बोलते हैं उत्कर्मणीय। क्या बोलते हैं? उत्कर्मणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कर्मणीय बोलते हैं। तो अगली जो लाइन है वो ये लिखी हुई है, इसी कारण इसे उत्कर्मणीय कोलोइडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि इसको अविलय है और इसको अविलय में आ जाता है, अब मतलब अवक्षेपण अवक्षेपण हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, तो इसको पुनः क्या किया जा सकता है? विलय किया जा सकता है। मतलब अविलय है, इसको विलय है, अविलय में लेके आते हैं, तो इसको अविलय में क्या किया जा सकता है? वापस विलय में लेके आ जा सकता है। मतलब वापस कौन सी अवस्था आ गई? प्रारंभिक अवस्था आ गई। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्कर्मणीय बोलते हैं। हमारा पहला था द्रव स्नायु कोलोइडी विलयन। द्रव स्नायु कोलोइडी विलयन ये क्या कहता है? इन्हें परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है गोलने वाला माध्यम, गोलने वाला माध्यम। परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या होता है? गोलने वाला माध्यम में मिलाकर आसानी से प्राप्त किया जाता है। में मिला के मतलब ये घुलने वाला जो माध्यम है, इससे में हम मिला दे तो ये क्या हो जाएगा? कोलोइडी विलयन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये स्थायी कोलोइडी होते हैं। कैसे होते हैं? द्रव स्नायु कोलोइडी जो कैसे होते हैं? स्थायी कोलोइडी होते हैं। स्थायी का मतलब होता है इनके मध्य आकर्षण पाया जाता है, ये स्टेबल होते हैं। आगे ध्यान से देखना, द्रव स्नायु कोलोइडी विलयन का अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है। द्रव स्नायु कोलोइडी विलयन का अवक्षेपण आसानी से नहीं होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है अविलय, मतलब इनका जो अविलय है वो आसानी से नहीं होता है। मतलब जो दो पदार्थ है, अगर वो दोनों पदार्थ नहीं घुले तो वो क्या हो जाएगा? अविलय हो जाएगा। मतलब दोनों पदार्थ आपको अलग अलग दिखाई देंगे। अगला पॉइंट है, यदि अवक्षेपण बन जाता है, अवक्षेपण बनने का मतलब है दोनों पदार्थ अलग अलग आपको दिखाई दे, अलग अलग आपको दिखाई दे, तो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः प्राप्त करने का मतलब है इनको पुनः क्या किया जा सकता है? गोला जा सकता है। पुनः इनको क्या किया जा सकता है? गोला जा सकता है। कोलोइडी विलयन पुनः आपको प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? उत्कर्मणीय कोलोइडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्कर्मणीय कोलोइडी विलयन का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई विलय है और इसको मैंने किस में बदल दिया? अविलय में बदल दिया, मतलब इसको अवक्षेपण में बना दिया। किसमें बना दिया? अवक्षेपण में बना दिया। किसमें बना दिया? यदि अवक्षेपण बन जाता है, मतलब अविलय बन जाता है, तो इसको पुनः क्या बनाया जा सकता है? विलय बनाया जा सकता है। मतलब ये किसमें आ गए? पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ गए। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्कर्मणीय बोलते हैं। नेक्स्ट आता है द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन। विरोधी का मतलब ये विरोध करता है। किसका विरोध करता है? ये परिक्षेपण माध्यम का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? परिक्षेपण माध्यम का विरोध करने का मतलब ये हुआ ये घुलना नहीं चाहता है। कौन नहीं घुलना चाहता है? द्रव विरोधी कोलोइडी नहीं घुलना चाहता है। यहाँ पर विरोध का मतलब है घुलना नहीं चाहता है। किसमें नहीं घुलना चाहता है? परिक्षेपण माध्यम में। किसमें? परिक्षेपण माध्यम में ये नहीं घुलना चाहता है। कौन नहीं घुलना चाहता है? विलय, मतलब कोई पदार्थ है वो घुलना नहीं चाहता है। किसमें नहीं घुलना चाहता है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम है वो विलायक पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? विलायक पर। इन्हें परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी कोलोइडी होते हैं। द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन क्या होते हैं? अस्थायी कोलोइडी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके कणों के मध्य आकर्षण नहीं पाया जाता। द्रव विरोधी कोलोइडी कणों के मध्य क्या नहीं पाया जाता है? आकर्षण नहीं पाया जाता है। इसी कारण क्या होते हैं? अस्थायी कोलोइडी होते हैं। विलायक, विलायक के प्रति मतलब परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के प्रति क्या होता है? आकर्षण नहीं होता है। परिक्षेपण माध्यम के प्रति क्या नहीं होता है? आकर्षण नहीं होता है। अगली लाइन का, विद्युत अपघट्य मिलाने पर, विद्युत अपघट्य मिलाने का मतलब है धारा प्रवाहित करने। क्या प्रवाहित करने पर? धारा प्रवाहित करें। किसमें धारा प्रवाहित करें? हमारे पास कोई क्या है? कोलोइडी विलयन है, दो पदार्थ है, दोनों पदार्थ क्या होते हैं? घुल जाते हैं। घुलने पर इन पर क्या मिला दे? विद्युत अपघट्य मिला ले, मतलब इनमें क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? अवक्षेपण आसानी से हो जाता है। अवक्षेपण आसानी से प्राप्त हो जाता है। अवक्षेपण है वो क्या हो जाता है? आसानी से प्राप्त हो जाता है, आसानी से बन जाता है। ऐसे देखो, अवक्षेपण आसानी से बन जाता है, आसानी से हो जाता है। अवक्षेपण आसानी से होने का मतलब है दोनों अवस्था अलग अलग हो जाएगी, मतलब अविलय हो जाएगी। दोनों अवस्था अलग अलग हो जाएगी, मतलब अविलय हो जाएगी, परंतु इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो पहले क्या थी? विलय थी,
और विलेय है, फिर इसको मैंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्या बन गई, अविलेय बन गई। क्या बन गई है, अविलेय बन गई। अब इसको क्या नहीं बनाया जा सकता, विलेय नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता, विलेय नहीं बनाया जा सकता। मतलब पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, ये क्या नहीं आएगी, पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। इसी कारण इसे अनुत्क्रमणीय कोलॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कोलॉइडी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है सोना, चांदी, और इसके आप एग्जाम्पल लिखना स्टार रबर प्रोटीन। स्टार रबर प्रोटीन पुनः समझना इसको। ये क्या करता है, द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन। ये क्या करेगा, विरोध करेगा। किसका करेगा, प्रक्षेपण माध्यम का करेगा। प्रक्षेपण माध्यम का मतलब है गोलने वाला, ये गोलने का कार्य करता है। प्रक्षेपण माध्यम का क्या करता है, गोलने। मतलब ये पदार्थ है वो नहीं गुलना चाहता, अविलेय रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है, अविलेय रहना चाहता है। तो इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त क्या नहीं किया जा सकता, आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अस्थायी कोलॉइडी होता है। कैसा होता है, अस्थायी कोलॉइडी होता है, विलायक। या आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, प्रक्षेपण माध्यम के प्रति क्या होते हैं, आकर्षण नहीं होता है। विद्युत अपघट्य मिलाने का मतलब है विद्युत धारा मिलाने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अवक्षेपण आसानी से हो जाता है। मतलब जो विलेय है उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो दोनों जो पदार्थ है वो दोनों जो अवस्था है, दोनों अवस्था क्या दिखाई देनी, आपको अलग अलग दिखाई देगी। अलग अलग दिखाई देने का मतलब है ये क्या हो जाएंगे, अविलेय हो जाएंगे, मतलब गुलेंगे नहीं। तो परंतु इन्हें क्या नहीं किया जा सकता, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब पुनः इन्हें विलेय प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुनः क्या नहीं होगा, विलेय नहीं मिलेगी आपको, विलेय नहीं मिलेगी पुनः। पहले विलेय थी, इसको क्या बना दिया, अविलेय बना दिया। विद्युत इसमें क्या किया हमने, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो हमें क्या मिली, अविलेय मिली। विद्युत धारा प्रवाहित इसमें बंद कर दे, क्या कर दे, बंद कर दे, तो ये क्या नहीं बनेगा, वापस विलेय नहीं बनेगा। तो मतलब पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। अगर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है तो इसको क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। ये आपके दोनों क्या हो गए, पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे दोनों पॉइंटों में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। और इसको आप क्या लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो यही आएगा, द्रव स्नेह कोलॉइडी विलयन था, द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन में अंतर, वो भी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।